फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, और वो है सोमावंती मस्या। यानी कि मैं क्योंकि पंजाबी हूँ तो सोमावंती मस्या बोल रही हूँ, वैसे सोमवंती मस्या होता है। यानी कि जो अमावस सोमवार को पड़ती है उसको हम सोमावंती मस्या कहते हैं। और अमावस के ऊपर तो हम आपसे हमेशा ही चर्चा करते हैं और आपको हमेशा बताते हैं कि कौन सी पितृ अमावस्या है, कौन सी देवगण अमावस्या है, और अमावस्या का कितना उत्तम लाभ होता है। और सोमावती अमावस्या तो बहुत ही कहते हैं जिसको हम सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में ये अमावस्या आती है, वो भी श्रवण मास में सोमावंती अमावस्या। यानी कि इससे उत्तम पवित्र दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो श्रावण का दूसरा सोमवार और इतना सुंदर पवित्र टाइम, शिव भगवान को प्रसन्न करने का समय, सोमावंती मस्या। इस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो मेरी मम्मी मुझे सुनाती थी। आज मेरा बड़ा मन है कि मैं ये बात आपसे करूं। एक बार सतयुग में ऋषि मुनि जो थे वो तप भी करते रहते थे, इतना तप करते थे, इतना तप करते थे, और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते थे कि किसी तरह से सोमावंती मस्या आ जाए। पर नहीं जी, सोमावंती मस्या आती ही नहीं थी। और इस पर ऋषि एक दिन नाराज हो गए और उन्होंने अमावस को अभिशाप दे दिया और कहा कि तुम कलयुग में बार बार आओगी, लेकिन तुम्हें कोई मानेगा नहीं, तुम्हें कोई पूजेगा नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा कि सोमावंती मस्या का कितना महत्व है, और कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पर ऐसा नहीं है, हम लोग कलयुग में भी सोमावंती मस्या के बारे में बताते हैं और चाहते हैं कि लोग इस अमावस पर ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, स्नान करें, गंगा जल डाल के थोड़ा सा स्नान कीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, और जितना हो सके उतना दान पुण्य अवश्य कीजिए। क्योंकि श्रावण मास की सोमावंती मस्या है और अमावस हमारे पितरों के लिए भी होती है, तो जितना दान पुण्य आप करते हैं उतना लाभ होता है। और सोमवंती मस्या पर अगर आपके पितृ जो हैं वो किसी तरह से मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाए तो उनको मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप अपने पितरों के निमित्त भी दान कीजिए, अपने लिए भी शुभ कर्म कीजिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाइए, पूजा पाठ कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और एक बहुत अच्छा कार्य कीजिए, गाय को चारा जरूर खिलाइए, और साथ साथ दूध की खीर बनाकर जरूर बांटिए। बांट सके तो मालपुए भी बांटिए। अब ये है कि आप दूध की खीर नहीं बांट सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप ऑफिस गोइंग हैं, आजकल ये समस्याएं बहुत सारी हैं, तो कोई बात नहीं, उतने ही समाधान भी हैं। आप ऑनलाइन कहीं पर भी किसी मंदिर, गुरुद्वारे, कहीं भी जहां आप मानते हैं वहां पर खीर के अंदर अपना दान दीजिए। क्योंकि हर मंदिर, गुरुद्वारे में आज भी सोमवार को खीर जरूर बनती है। जब सोमवार सावन के होते हैं तो सोमावंती मस्या पर आप खीर का जहां भी लंगर हो रहा हो उसमें दूध, चीनी दीजिए, नहीं तो कैश दान कीजिए। इससे आपको, अगर आप खुद खीर नहीं बनाएंगे तो भी फायदा होगा। वैसे मेरा तो मानना है कि अमावस, और वो भी सावन का दूसरा सोमवार, और इसी से शुरू होगा हमारा अधिक मास, तो आपको इस दिन खीर जरूर बनानी चाहिए, खुद भी खानी चाहिए और दूसरों को भी खिलानी चाहिए। बशर्ते अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, शुगर है, कुछ है, तो आप खीर बांटिए ना, इतनी बांटिए कि आपकी बीमारी ही दूर हो जाए। तो खीर का सेवन कीजिए, खीर को बांटिए, दान पुण्य जरूर कीजिए, जरूरतमंदों की सेवा जरूर कीजिए। कितनी मुसीबत दिल्ली पर आई हुई है, चारों तरफ बाढ़ है,
तो अपना अपना योगदान दीजिए ताकि ये समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो। दवाइयों का दान दीजिए, किसी भी चीज़ का दान दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये अति उत्तम और पवित्र जो है सोमवार है और ये अति उत्तम सोमवंती मस्या है और कितने हजारों साल बाद ये दिन आया है, तो इस दिन का लाभ उठाइए। अब हम बात करते हैं सावन के दूसरे सोमवार की। तो ये सावन का दूसरा सोमवार है और उसके बाद अधिक मास में 4 सोमवार आएंगे जो कि इसी से अगले दिन से शुरू होगा। तो आप लोग सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शंकर का जलाभिषेक कीजिए, पूजा कीजिए, बेल पत्ते चढ़ाइए, उनकी मनपसंद चीज़ें उनको चढ़ाइए और सबसे अच्छी चीज़ चढ़ाइए जो शंकर भगवान को बहुत पसंद है, करुणा, दया, सद्भावना, किसी के प्रति अपनी संवेदना, किसी को अपशब्द ना कहना, ये सब चीज़ें भगवान शंकर को बहुत पसंद हैं। तो सोमवंती मस्या का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन के दूसरे सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे आपसे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ। पूरा सावन इसका जाप जरूर कीजिए, आप करते भी होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवम भवानी सहित नमामि। बोलो उमापति महादेव की जय।